के साथ आपके सामने आया हूँ वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इससे पहले बेटा मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 6 चैप्टर करा चुका हूँ। 1 to 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स की शुरुआत करनी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। सिर्फ ये चैप्टर बताएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, यानी कि इस बुक के अंदर हमने क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वी स्टडीड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पूरे इकोनॉमिक के स्तर पे पढ़ते हैं, यानी कि छोटे लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। एक मैक्रो का मतलब ही बड़े लेवल पे स्टडी करना है चीज़ों को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th में पढ़ा था और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम 12th में पढ़ने वाले हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें अंतर क्या है। Microeconomics deals with the problem of choice and scarcity at the individual level, while microeconomics does it at the level of economy as a whole. Microeconomics बहुत छोटे स्तर पर प्रॉब्लम को एनालाइज करता था, मगर मैक्रोइकोनॉमिक्स उन प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाके एनालाइज करेगा। माइक्रोइकोनॉमिक्स यूज्ड माइक्रोइकोनॉमिक्स वेरिएबल छोटे लेवल पर, कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई। मगर जब हम मैक्रो में बात करेंगे तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के कंज्यूमर की बात करेंगे, मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लेसर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीगेशन कंपैरिजन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, कम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लेसर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डीपली पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर क्या क्या बातें पढ़ेंगे। स्कोप, नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए मुद्दे। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर रोजगार की अवस्थाएं, पैसे के बारे में। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर के बारे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की देश के विकास और वृद्धि का रोड मैप क्या हो सकता है, कौन सा तरीका अपना सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्थिक स्थिरता कैसे ला सकते हैं। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा आपके लिए नया टॉपिक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है भुगतान शेष, यानी कि कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये जो स्कोप और सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हम आने वाले चैप्टर्स के थ्रू पढ़ेंगे। मीन्स अगर आप कहना भी चाहूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको स्कोप जो है वो चैप्टर्स के नाम ही है, जैसे नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। थैंक यू।